नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इको टॉक पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में। जैसा कि आपको पता है, 5 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत देशव्यापी पौधारोपण का कार्यक्रम विद्यार्थियों, युवाओं एवं जनमानस के द्वारा किया गया। इस अभियान की सफलता को देखते हुए वर्ष 2025 में इस अभियान का द्वितीय चरण एक पेड़ माँ के नाम 2.0 प्रारंभ किया गया, जो 5 जून से प्रारंभ होकर 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें इको क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका है। इको क्लब विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जो भी पौधारोपण किया जा रहा है, उसकी रिपोर्टिंग आप मेरी लाइफ पोर्टल पे कर सकते हैं या पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के ईईपी पोर्टल पे भी आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आप ईईपी पोर्टल पर इस अभियान की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो सीधे हम चलते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत गतिविधि को पोर्टल पर कैसे रिपोर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ईईपी पोर्टल ओपन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने चूनाभट्टी विद्यालय जो भोपाल में है, इसका यूजर आईडी ईमेल लिखा हुआ है और साथ में उसका पासवर्ड है। यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे। ये 6 अंकों का कैप्चा डालने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चूनाभट्टी का ये होम पेज ओपन हो गया है। राइट हैंड साइड में ग्रीन पट्टी पे आपके विद्यालय या महाविद्यालय का नाम लिखा रहेगा। ये प्रोसेस होने के बाद में आपको स्क्रीन पर दो चीजें आएंगी, सबमिट एक्टिविटी एंड व्यू एक्टिविटी रिपोर्ट। क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम की रिपोर्टिंग करना है, इसलिए हम सबमिट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्मेट आपको ओपन हो जाएगा। एक एक करके हमें इस पूरे फॉर्मेट को भरना है। तो यह मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आप अपने से अपने विद्यालय या महाविद्यालय की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्टिविटी कैटेगरी का चुनाव करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वर्कशॉप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको। इसके बाद में स्टार्ट डेट, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर कार्यक्रम आपने 1 दिवस का किया हुआ है तो स्टार्ट डेट जो आएगी और एंड डेट सेम रहेगी। अगर आपने कार्यक्रम को लगातार 3 दिन तक किया है तो स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करने के बाद में अगले 3 दिन बाद की जो डेट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने एक कार्यक्रम को, मान लीजिए कि हमने 21 जुलाई को ये कार्यक्रम किया था और एक ही दिन का कार्यक्रम था, तो ये कार्यक्रम 21 जुलाई को खत्म भी हो गया। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज में एक, यहाँ पर मैंने चूनाभट्टी लिख दिया है क्योंकि पौधारोपण का जो कार्यक्रम है विद्यालय परिसर में ही किया गया था। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत पौधारोपण। आप इसमें और भी डिटेल लिख सकते हैं। जो आपका पहले से मैटर तैयार है तो उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप इसकी रिपोर्टिंग अंग्रेजी में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेन की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें मेंशन कर दें। मिशन लाइफ की जो थीम है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो आप मिशन लाइफ की थीम में, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइफ स्टाइल एडॉप्टेड के अंतर्गत है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में फिर आपको एक्टिविटी टैग भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसमें एक्सपेंडिचर, मान लीजिए कि इस कार्यक्रम को करने के लिए आपका लगभग 5,000 रुपए का व्यय हुआ, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर कोई व्यय आपका नहीं हुआ तो आप इसमें 0 भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि उस कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि अगर आए थे तो उनका बात दे सकते हैं, उनके द्वारा कौन सा पौधा लगाया गया, या विद्यालय में इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार के पौधारोपण किया गया है, क्या वो नक्षत्र वाटिका के रूप में विकसित किया गया है, क्या राशि के हिसाब से किया गया है, या सामान्य आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों को लगाया गया है। तो यहाँ पर आप उतनी संख्या के साथ में उसका विवरण आप दे सकते हैं। इसमें मैंने लिख दिया कि लगभग 50
प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए थे। डिटेल्स में बहुत ज्यादा नहीं भर रहा हूँ, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा पार्टिसिपेंट्स का डिटेल्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये स्कूल में पौधारोपण हुआ था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बात इन्होंने कही की है। तो चिल्ड्रंस में यहाँ पर बच्चियां लगभग 10 थी और बॉयज यहाँ पर 12 थे, और अदर्स या ट्रांसजेंडर की हम बात करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यूथ, क्योंकि स्कूल का है तो यहाँ पर यूथ नहीं थे तो इसको हम 0 कर देते हैं। पर अगर कॉलेज के केस में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे चिल्ड्रंस 0 हो सकते हैं, पर यूथों की संख्या फीमेल और मेल में आपको डालना रहेगा। नंबर ऑफ टीचर्स में जितने टीचर्स ने इसमें कार्यक्रम में या प्रोफेसर्स ने अपनी सहभागिता की है वो अपनी संख्या डालेंगे। फीमेल्स इस पर्टिकुलर कार्यक्रम में लगभग 3 फीमेल्स थी और 4 मेल्स थे, तो ये मैंने डाल दिया, और अदर्स में हमने 0 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ विद्यालय में किया गया था और विद्यालय के ही विद्यार्थी और शिक्षक इसमें सम्मिलित थे, तो नंबर ऑफ स्कूल और कॉलेज कवर्ड में आपका 1 आ जाएगा। इस कार्यक्रम में आपने शपथ ली है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। अब बात आती है फोटो अपलोड करने की। तो आप देखेंगे कि लगभग 5 फोटो आप इसमें अटैच कर सकते हैं, और जो फोटो की साइज रहेगी वो 2 MB तक हो सकती है जेपीजी पैटर्न में। तो हम पहले यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं चूज। आपको इसके लिए एक फोल्डर अपना बना के रखना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने यहाँ पर फोटो का फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो मैंने पहली फोटो सिलेक्ट की और उसको ओपन कर दिया। फोटो का कैप्शन आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये प्लांटेशन एक्टिविटी है, तो यहाँ पर प्लांटेशन आप लिख दीजिए। एक से ज्यादा फोटो आपको करना है तो आप वापस से ऐड पे जाएंगे, चूज पे जाएंगे, और इसी प्रोग्राम की ये दूसरी फोटो आपने सिलेक्ट कर दी। आप लगभग 4 फोटो कर दें। फोटो का चयन आप इस तरीके से करेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा समूह में वृक्षारोपण किया जा रहा है। आपके विद्यालय या महाविद्यालय का बैनर भी उसमें सम्मिलित है। जियो टैग फोटो है तो ठीक है, अगर नहीं भी फोटो है तो भी आप उसमें कर सकते हैं। अगर व्यक्तिगत बहुत सारे बच्चों ने प्रोग्राम किया है तो आप उसका कोलाज बना के भी फोटो को, एक सिंगल फोटो को अपलोड उसमें कर सकते हैं। इसके साथ में अपने कार्यक्रम या रिपोर्टिंग को और बेहतर बनाने के लिए अगर प्रेस विज्ञप्ति भी है आपके कार्यक्रम की तो आप उसमें प्रेस विज्ञप्ति को भी आप सिलेक्ट कर लें। तो तीसरे नंबर की फोटो में मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति को भी यहाँ पर सम्मिलित कर लिया है। इसी प्रकार से आप 5 फोटो या 6 फोटो तक इसमें डाल सकते हैं। अब बात आती है वीडियो अपलोड करने की। तो उस पूरे प्रोग्राम का एक बहुत शॉर्ट वीडियो 15 से 20 सेकंड या मैक्सिमम 25 सेकंड तक का वीडियो जो 5 MB से कम रहेगा, तो उस वीडियो का आप चुनाव कर सकते हैं। उस वीडियो में जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। ये वीडियो लगभग 20 सेकंड का है तो 5 MB से कम है। और वीडियो सेलेक्ट होने के बाद में आप एक बार वापस से पूरी एक्टिविटीज को देख लेंगे ऊपर से नीचे तक। सब कुछ अगर सही है, किसी भी प्रकार का कहीं स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग आपने नहीं किया है और आपको लगता है कि सारे फील्ड्स आपने भर दिए हैं, तो आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में एक्टिविटी सेम नेम से, क्योंकि यहाँ पर एक बार और फीड हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी को आप चेंज कर सकते हैं, और या कि आप इसको ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद में ये एक्टिविटी आपकी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर एक्टिविटी सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपकी एक्टिविटी सबमिट हो गई। आप इसमें ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी जो एक्टिविटी है वो वाकई में दर्ज हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको होम पेज पर जाना रहेगा। आप होम पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यू एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। व्यू एक्टिविटी में आप जाइए और यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्टिविटी अभी अपन ने भरी है, ये जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और हमने 21 तारीख की डेट ली थी, तो यहाँ पर 21 तारीख की एक डेट आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। इस एक्टिविटी को आप व्यू कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो भी आपने फोटोग्राफ्स लगाए हैं, वीडियो लगाए हैं, डिटेल्स डाली हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। आपको लगता है कुछ इसमें परिवर्तन करना था तो आप इसमें एडिट में जाके उसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करना है, वापस से दोबारा बनना, तो आप इसमें डिलीट का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसको फाइनली सबमिट करने के लिए, सबमिट आपकी एक्टिविटी हो गई है, पर फ्रीज करने के लिए ये मंत्रालय को दिखेगी। तो इसके लिए आप इसको फ्रीज करना छोड़ दें। फ्रीज हम कर देंगे, हम आपकी एक्टिविटी को देख लेंगे और उसके बाद में इसको अप्रूव करने के बाद हम इसको फ्रीज कर देंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने एक्टिविटी को फ्रीज कर दिया तो फिर कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोग्राम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने विद्यालय या महाविद्यालय के द्वारा जो भी पौधारोपण का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत किया गया है, उसकी रिपोर्टिंग आप ईपी पोर्टल पर सहज और सरलता से कर सकते हैं। तो
वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।